बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हमने मॉडल पेपर नंबर 11 करना है CSS MPT का। जैसे कि आपको पता है कि FPSC वालों ने डेट अनाउंस कर दी है कि जो MPT का पेपर है वो कब होना है और रिज़ल्ट कब आना है, और CSS के लिए जो प्री डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो कब उन्होंने लेने हैं, और उसके अलावा फिर CSS का पेपर कब होना है। तो CSS के पेपर देने से पहले हमें MPT का पेपर पास करना लाजमी होता है। और इसका पैटर्न मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप काइंडली चेक कर लीजिएगा। और अभी हमने 200 MCQs करने हैं, जिसमें इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स होगा, जनरल साइंस एबिलिटी होगा, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, उर्दू होगा। ओके। उसकी वेटेज मैंने बताई हुई है आपको पहले, आप काइंडली वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। अभी हमने पढ़ना है सैनोनिम फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, सैनोनिम 8 सैनोनिम है, ठीक है। और उसके अलावा फिर बाकी हमने एंटोनिम फाइंड आउट करने हैं। सैनोनिम में पहला सैनोनिम है क्रॉनिकल, CHRONICLE, क्रॉनिकल। क्रॉनिकल का मतलब होता है कि जो वाक़यात हुए होते हैं उसका जो जिसको हम कहते हैं ना आर्शीव, ठीक है, या एक डायरी होगी, या एक आप कह लें कि लाइब्रेरी होगी, ठीक है। उसको कहते हैं वाक़यात का रोज़नामा या वाक़यात का रोज़नामचा। ओके। अच्छा, इसमें जो इसका जो सिनोनिम है वो है अकाउंट ऑफ इवेंट्स। ओके, अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स। नंबर 2 है फ्लूम, FLUME, फ्लूम। अच्छा, ये जो फ्लूम होता है ना, फ्लूम का मतलब होता है पानी ले जाने वाली नाली, या कोई हम बंद लगा के जो बना देते हैं ना, जो वाटर के जो फ्लो होता है उसको एक स्ट्रीम लाइन बनाता है, ठीक है, इसको कहते हैं। और इसमें जो इसका सिनोनिम होगा वो होगा नैरो ग्रॉज विद ए स्ट्रीम रनिंग थ्रू इट। ओके। नंबर 3 है एपिटैफ, EPITAPH, एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब होता है कि ऐसी मेमोरी कि उस बंदे के माइंड में हो जो मर चुका हो, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होगा टॉम स्टोन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। आगे नेक्स्ट नंबर 4 है लैकोनिक, LACONIC, लैकोनिक, जिसका मतलब होता है प्रिसाइज कर देना, ठीक है, मुख्तसर कर देना। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा कॉन्साइज। ओके। नंबर 5 है शिंगल, SHINGLE, शिंगल। शिंगल का मतलब होता है लकड़ी के तख्ते, कंकर या बजरी। ओके। और इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा ग्रेवली बीच। ओके। नंबर 6 है फिलियल। फिलियल का मतलब होता है औलाद का, लड़का हो गया या लड़की हो गया, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा ऑफ सन और डॉटर, ठीक है, ऑफ सन्स एंड डॉटर्स। नंबर 7 है मिसोपीडिया, MISOPEDIA, मिसोपीडिया, ए हेटर्ड फॉर चिल्ड्रन, ऐसा बंदा जो बच्चों से नफरत कर रहा हो, ठीक है। नंबर 8 है मिनेज का मतलब होता है हाउस होल्ड, ठीक है, जो घरेलू खातून होती है, मिनेज हाउस होल्ड। अभी हमने एंटोनिम करने हैं। एंटोनिम में पहला एंटोनिम है एनिलिएट, ANNIHILATE, एनिलिएट। एनहाइलेट का मतलब होता है फना कर देना, तबाह कर देना, मिटा देना। इसके बाकी जो सिनोनिम होते हैं वो होते हैं अबॉलिश कर देना, अबॉर्टेज कर देना, एनोल हो गया, उसके अलावा रेडिकेट हो गया, एक्सट्रीमिनेट हो गया, फिनिश, आउट, रन, रुइन, वाइप आउट, रेडिकेट, ये सारा इसी में आता है, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम है, एंटोनिम में या तो प्रोटेक्ट होगा, ओके, मतलब जितने भी इसके सारे जो भी चीज़ें ना इसको हम उलट कर देंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पर है वो होगा ऑगमेंट होगा। ओके। आगे नंबर 10 है कर्ब। कर्ब होता है रोकना, फोर्स करना, इन्फोर्स करना, कर्ब। जिसमें आपको पता है इनमें सिनोनिम आते हैं स्टॉप हो गया, ओके, स्टॉप हो गया, हाइंडर हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें सिनोनिम आते हैं। इसमें जो एंटोनिम इसमें जो आया हुआ है वो है इनकरेजमेंट, ठीक है, किसी को इनकरेज करना। नंबर 11 है ब्रूस्क्यू, BRUSQUE, ब्रूस्क्यू। इसका मतलब होता है खुश कलाम करने वाला, ठीक है, खुश्क मतलब मुंह फट हो गया, अकड़ा। ओके। अभी इसमें आ जाएगा एंटोनिम, इसका आ जाएगा स्मूथ, नॉर्मल बोलने वाला। नंबर 12 है कॉन्कॉर्ड, CONCORD, कॉन्कॉर्ड, जिसका मतलब होता है मुशाबत रखना, ओके, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखने वाला। ये इसी के सिनोनिम में आता है। और इसका जो एंटोनिम है वो होता है वेरिएशन, वेरिएट या वेरिएंस। ओके। वेरिएंस का मतलब होता है तब्दीली। नेक्स्ट आ गया हमारा MCQs है 13 में वो कहता है कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है दयानतदार, ठीक है, दयानतदार हो गया, ईमानदार हो गया। इसके जो एंटोनिम है वो होगा प्रोफ्लीगेट, PROFLIGATE, प्रोफ्लीगेट, ठीक है, प्रोफ्लीगेट। नेक्स्ट है हमारा डिप्लोमेटिक का जो एंटोनिम है वो होगा बुंगली,
BUNGLING, बुलिंग। आगे नंबर 15 है हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी आपको पता है क्या होता है? हाइपोक्रेसी मुनाफकत को कहते हैं। उसमें जो होगा अपराइटनेस। आगे नंबर 16 है ऑनरस, का मतलब होता है भारी, मुश्किल, गिरा, ठीक है। इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा फ्लुएंट, FLUENT, फ्लुएंट। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा है जी चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ओपिनियन ऑप्शन, सॉरी। नंबर 17 है, वो कह रहा है देयर आर न्यूमरस निकोटिन एंड अदर एडिक्टिव सब्सटेंस इन सिगरेट्स एट्सेट्रा। अभी जो एडिक्टिव सब्सटेंस, अभी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, मेरी पूरी की पूरी सीरीज चल रही है जिसमें मैंने एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, नाउन एट्सेट्रा सारी की सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो मेरे इसी यूट्यूब के लिंक में मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है रैनन मार्टिन के नाम से, वो आप चेक कर लीजिएगा। उसमें एडजेक्टिव ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियरली डिफाइन की हुई है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी MCQs आते हैं FPSC, PPSC या और भी NTS के पेपर में, उसमें 15 से 20 नंबर का जो पेपर होता है वो इंग्लिश का ही होता है, जिसमें वो सारा का सारा ये एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी की सारी चीज़ें पूछता है, ठीक है। अभी इसमें एडिक्टिव जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव आपको मैंने आपको उसमें बताया हुआ है, दोबारा बताता हूँ। एडजेक्टिव वो होता है जो हम किसी नाउन के साथ कोई चीज़ ऐड करते हैं मीनिंग देने के लिए नाउन को, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। नंबर 18 है लॉट्स ऑफ नाउन्स आर यूज एडजेक्टिवली, अभी एडवर्ब आएगा, ठीक है। नंबर 19 है एडमिटेडली वी डोंट येट नाउ ऑल द फैक्ट्स, ठीक है। इसमें एडवर्ब आएगा, ये एडवर्ब है, एडमिटेडली, ठीक है, ये एडवर्ब है। नंबर 20 है पीपल हु अडॉप्ट ए चाइल्ड और हिज अडॉप्टिव पेरेंट्स, ठीक है, एडजेक्टिव आएगा। पेरेंट्स नाम है, अडॉप्टिव पेरेंट्स, तो इसमें क्या आएगा, ये एडजेक्टिव आएगा। नंबर 21 है मच अडू अबाउट नथिंग। अडू जो होता है इसका मतलब होता है परेशानी, और इसका जो ये वर्ड है ये नाउन है। आगे है ये नाउन है। 21 है, और सॉरी 22 है द बोट हैड बीन आउट एड्रिफ्ट। एड्रिफ्ट इसमें मतलब है एडवर्ब, एड्रिफ्ट जो एडवर्ब है। नंबर 23 है शी स्टीयर्ड द कार एड्रॉटली थ्रू द रश आवर ट्रैफिक, ठीक है। अभी उसने गाड़ी चलाई एड्रॉटली, चलाकी से, ठीक है, गाड़ी चलाई चलाकी से, स्टीयर्ड गाड़ी चलाई, ठीक है। अभी स्टीयर एड्रॉटली दोनों के दोनों क्या है, इंटरलिंक कर रहे हैं, और जो स्टीयर जो है वो वर्ब है, और वर्ब के साथ जो इसको एडिशन मीनिंग दे रहा है वो है एड्रॉटली, ठीक है, और जो एड्रॉटली फिर हुआ वो आपका एडवर्ब हुआ। 24 है ही हैड बीन हर पर्सनल एडवाइस ऑन प्रेस रिलेशन, ठीक है। अभी एडवाइज़र, अभी एडवाइज़र जो है इसमें नाउन है। नंबर 25 है द शोक लेफ्ट हर क्वाइट बेरिफ्ट ऑफ स्पीच। बेरफ ऑफ स्पीच का मतलब होता है महरूम कर देना, मतलब बोलने से महरूम कर देना, इसलिए इसका जो बेरफ्ट आएगा वो आएगा एडजेक्टिव आएगा। नंबर 26 है दिस इज़ नॉट द टाइम टू कंसीडर वाई, याद रखिएगा वाई पूछ रहा है वो, एंड वेयर फॉर ऑफ द, ये एक मीनिंग बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं इनमें, वेयर ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। अभी इसमें वाई आएगा, वाई इसमें जो एडवर्ब आएगा एडवर्ब, ठीक है। अभी हमने नेक्स्ट करने हैं जी जैसे description in the each of the following sentence there are two blank space below each sentence there are 4 pair of words, find out which pair of words can be filled up in the blank to make the sentence grammatically correct and meaningful complete। अभी इसमें ये मीनिंग है, ये लॉजिकली है, इसमें डेंगुलर मॉडिफायर भी होता है और भी चीज़ें होती हैं, ये थोड़े ट्रिकी हैं। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन मैं स्पेशल क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अभी यूट्यूब वगैरह पे मैंने इसको अभी तक नहीं डाला। ये सारे के सारे ना आपने कर लेना यार, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये इसमें थोड़े से रूल्स थोड़ा सा ट्रिकी है और वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, आप इसको ज़रा काइंडली इसमें देख लीजिएगा। ये भी वैसे ही की वैसी हैं, इसमें सिर्फ आपने को लॉजिकल एक सीक्वेंस बैठाना है, ठीक है, वरना वीडियो तो तकरीबन 1.5-2 घंटे की हो जाएगी, तो इसलिए आप इसको ज़रा देख लीजिएगा। कोई भी मसला हो इसमें, ये MCQs नंबर 27 से लेकर 50 तक कोई भी मसला हो इसमें पूछ लीजिएगा, कोई मसला मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। चलिए उसके बावजूद भी मैं ना 41 से लेकर 50 तक जो MCQs है ना वो थोड़ा सा करवा देता हूँ, जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं। उन्होंने कहा है कि डायरेक्शन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन बिलो ईच सेंटेंस। नंबर 41 है सेमी वाज अलोन इन द हाउस एट दैट टाइम बिकॉज हर फादर डैश देन। अभी देखो पहला MCQ है हैड नॉट प्रेजेंट, हैड आपको पता है चुका था, चुकी थी, इसके लिए यूज़ होता है। नहीं प्रेजेंट नहीं थे, मतलब नहीं चुके थे, ये तो कोई सेंटेंस नहीं होता। इज़ नॉट प्रेजेंट, इज़ नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके पहले फिक्रे में वो कह रहा है सेमी वाज अलोन,
अकेली थी, ठीक है, तो इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है वाज नॉट प्रेजेंट आएगा, ठीक है। नंबर 42 है ही कुड नॉट बिकम ए गवर्नमेंट सर्वेंट बिकॉज ही डैश पार्ट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन हिज कॉलेज डेज, ओके। अभी देखिए ही कुड नॉट पास्ट आएगा, कुड नॉट पास्ट फिक्रा बनता है बिकम ए गवर्नमेंट सर्वेंट बिकॉज ही डैश, अच्छा देखें वो रह चुका था या रह चुकी थी, ठीक है, चुका था इसी वजह से वो ये नहीं बन सकता, ठीक है। अभी इसमें क्या आएगा, हेड वाला देखें, हेड वाला कोई है, हेड वाला नंबर डी है, हैड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटी। नंबर 43 है माई ब्रदर डैश एट द पार्टी टुनाइट एज मदर इज लाइकली टू बी प्रेजेंट देयर, अच्छा ये प्रेजेंट फिक्रा बन रहा है, इज लाइकली टू बी प्रेजेंट देयर, ठीक है। इसमें फिर जो आएगा ना फिक्रा आएगा जो प्रेजेंट या फ्यूचर का आएगा। अभी लेकिन गौर से देखिए वो कह रहे हैं माई ब्रदर डैश एट पार्टी टुनाइट एज मदर इज़ लाइकली टू बी प्रेजेंट देयर, मतलब उसकी मामा उधर होगी इसलिए वो ड्रिंक वगैरह नहीं कर सकेगा, विल नॉट ड्रिंक, ओके। नंबर 44 है इफ़ ही कंटिन्यूज विद हिज एक्सरसाइज ही डैश 10 kg बाई द एंड ऑफ दिस मंथ। अभी देखें विल लूज आएगा, विल बी लूजिंग नहीं आएगा, विल हैव लॉस्ट नहीं, लॉस खत्म हो जाता है, लूज कम कर देगा, ठीक है। आगे है 45 है द मैन एंड वाइफ इन आवर नेबरहुड डैश सिंस दे गोट मैरिड। अभी देखें उसने क्या कहा, द मैन एंड वाइफ इन आवर नेबरहुड, हमारे नेबरहुड में जो एक आदमी है और उसकी जो वाइफ है हैव बीन क्वारलिंग सिंस दे गॉट मैरिड। अभी सिंस आएगा इसलिए वो ये कह रहे हैं कि भाई जब से उनकी शादी हुई है तब से हम उनकी लड़ाइयाँ ही देख रहे हैं। 46 है शी डैश द प्रिंसिपल एट दैट स्कूल फॉर 5 ईयर। अभी शी हैज़ रिमेन द प्रिंसिपल एट दैट स्कूल फॉर 5 ईयर, ठीक है। अभी सी ऑप्शन आएगा इसका। नंबर 47 है मार्गरेट सिंगर्स मेड द पीपल डैश द नीड ऑफ फॉर बर्थ कंट्रोल, people see the need of birth control। नंबर 48 है फिनिश, यार ये बहुत मिसिंग प्रिंटिंग है इसमें, finishing I am tired as I am working since 7 o'clock in the morning। नंबर 49 है when radium decays it dash a gas called radon, it produce, ओके जब रेडियम टूटता है इट प्रोड्यूस ए गैस का रेडॉन कहते हैं जिसको वो गैस निकालता है। द गाइड टोल्ड अस दैट इट डैश ओनली 3 किलोमीटर बिटवीन ईस्ट पार्क एंड नॉर्थ, इट इज़ ओनली 3 किलोमीटर बिटवीन ईस्ट पार्क एंड नॉर्थ एवेन्यू। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जनरल एबिलिटी, ओके ये 60 नंबर इसमें आएंगे आपके, और ये सारा के सारा ओनली मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे के सारे मैथमेटिकल ही हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक है उनके लिए तो बहुत इजी है, और जो ऐसे स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिकल नहीं है, जो आर्ट्स और बायोलॉजिकल के स्टूडेंट हैं, तो वो काइंडली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं स्पेशल क्लासें भी दे रहा हूँ आजकल मैथमेटिक की भी, और उसके अलावा और भी एमपीटी की क्लासेस चल रही हैं तो मैं उनको वहाँ पर अकोमोडेट कर लूँगा। तो बाकी ये कुछ मैंने सॉल्व भी किए हुए हैं, अगर तो इसमें हों आई थिंक सो, इसमें नहीं है मेंशन नहीं किए हुए। बच्चों को मैंने कहा था कि इसकी पिक बनाना, तो बैक पे जो सॉल्व किए हुए हैं ना एमसीक्यूज़ वगैरह वो लाजमी मुझे दिखाइएगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी हैं, ठीक है। आप चेक करिएगा, मेरे ख्याल में ना यकीन करें ये बहुत इजी हैं। इसमें जो ग्राफिक्स हैं ये सारे के सारे इजी हैं, मुश्किल नहीं होगा। जो मैथमेटिकल स्टूडेंट उनको मुश्किल नहीं होगा, जो बाकी जो आर्ट्स के हैं मैंने पहले बता दिया कि उनके लिए स्पेशल क्लासें हैं, तो वो रब्ता करके इसके नोट्स वगैरह भी आप मुझसे ले सकते हैं, ओके। ये सारे के सारे ट्रिकी हैं थोड़े से, 101 हो गया, 102, ये सारे के सारे सेम है। आगे है जनरल नॉलेज के, जनरल नॉलेज एवरीडे साइंस है, ठीक है। एवरीडे साइंस ये करते हैं। एवरीडे साइंस में पहले एमसीक्यू है 111 द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ द मून इज़ जुपिटर है, सबसे ज़्यादा जिसमें जो मून है वो जुपिटर के हैं। नंबर 112 है, 112 है। सन इज़ ए प्लैनेट, ठीक है, सन इज़ ए प्लैनेट नहीं है, सन इज़ ए स्टार है, सन, ओके। आगे है 113 है द एज ऑफ द सोलर सिस्टम इज़ 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। 114 है, 114 है ए यूनिट ऑफ द लेंथ इक्वल टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज़ का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की डेफिनेशन भी आ जाती है अक्सर पेपर में, ये भी ज़रा याद रख लीजिएगा।
नंबर 115 है एन इक्लिप्स ऑफ द सन ऑकर व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अच्छा, क्या बोला? एन इक्लिप्स ऑफ सन, सूरज ग्रहण कब लगता है? जब क्या कहते हैं, जब मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ के दरमियान आ जाता है। ठीक है, आगे है नंबर 116 है 116 है द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम रेज सेंट डाउन बाय द सन अल्ट्रा वायलेट रेज। अच्छा, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है ना, वो फिल्टर होती हैं बाई ओजोन लेयर से। 117 है द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट अबाउट 30 माइल्स 50 किलोमीटर इन एटमॉस्फेयर अबाउ द अर्थ। द सट्रम लेयर, the spectrum जो लेयर है ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर लाइज इज कॉल्ड एज स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, जो जो स्पेक्ट्रम ऑफ द ओजोन जो एटमॉस्फेयर की होती है वो उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। नंबर 118 है 118 विच रिक आर फॉर्म बाय द अल्टरनेटिव ऑफ द प्री स्टेब्लिशिंग रॉक बाय द ग्रेट बेस्ट ऑन प्रोसेसिंग। अच्छा, ये मिस प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा गलती हो जाए तो काइंडली इसको मिटिगेट कीजिएगा। मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। द मोस्ट अबंडेंट नेचुरल आयरन ऑक्साइड और हेमीटाइट एंड मैग्नीटाइट। आगे नंबर 120 है द टू मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन सी वाटर आर सोडियम एंड क्लोरीन है। नंबर 121 है एन इलेक्ट्रिकल करंट कैन प्रोड्यूस, तो ये तमाम चीज़ें प्रोड्यूस करती है। केमिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है और हीट इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। नंबर 122 है द यूनिट ऑफ होम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजम्पशन इन इज किलोवाट आवर। क्या है? होम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजप्शन का जो यूनिट है वो किलोवाट आवर है। नंबर 123 है द मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इफ अलाउड टू मूव फ्रीली टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ पोल बिकॉज ऑफ अर्थ इज़ ह्यूज मैग्नेट। अर्थ का अपना मैग्नेट है, इस वजह से ये नॉर्थ और साउथ पोल के सेंटर में आ जाता है। नंबर 125 है द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर एट 20 सेंटीग्रेड इज़ अबाउट नन ऑफ दिस। इसमें नन ऑफ दिस मीन्स इसमें जो टोटल जो राइट आंसर है वो है 343 मीटर पर सेकंड है। नंबर 126 है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ अबाउट 300 मिलियन मीटर पर सेकंड है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में 300 मिलियन पर सेकंड है। नंबर 123 है द टाइम लाइट टेक्स फ्रॉम सन टू रीच अर्थ। सूरज से जो रोशनी ज़मीन तक आती है वो कितना टाइम लेती है? ऑलमोस्ट 8 मिनट लेती है। नंबर 128 है लाइट फ्रॉम सन ट्रेवल ए डिस्टेंस डैश बिफोर इट रीच टू अर्थ। 150 मिलियन किलोमीटर का सफ़र तय करती है जब वो सूरज से ज़मीन तक आती है, और वो 150 मिलियन किलोमीटर का सफ़र 8 मिनट में तय करती है। ठीक है, 129 है सॉरी द मोस्ट स्विचेबल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अर्थ इज़ मर्करी थर्मोमीटर है। ओके, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर एट 4 सेंटीग्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी ऑफ वाटर ग्रेटेस्ट कब होती है? एट 4 सेंटीग्रेड के ऊपर होती है। नेक्स्ट है हमारा पाकिस्तान अफेयर है। पाकिस्तान अफेयर में MCQ नंबर 131 131 है हु रिकॉल मोहम्मद बिन कासिम फ्रॉम सिंध कैलिफ सलमान ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से बुलाया। 132 है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह का रियल नेम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरली बता दूँ, ये मैंने भी जब पेपर दिए थे 2017-18 में, मेरे पेपरों में भी आया था ये, जो FPSC के कुछ पेपर होते हैं। कुतुबुद्दीन अहमद सैयद था शाह वलीउल्लाह का रियल नेम। 133 MCQ है हु वाज अ फॉर्मर टीचर ऑफ सैयद अहमद सैयद अहमद ब्रेवली का जो फॉर्मर टीचर कौन थे? शाह अब्दुल अजीज़ थे। नंबर 134 है हु वाज द फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट द होली कुरान इनटू उर्दू लैंग्वेज में सबसे पहले कुरान को किसने ट्रांसलेट किया? शाह अब्दुल कादर एंड शाह रफ़ीउद्दीन ने किया। ठीक है, शाह अब्दुल कादर और शाह रफ़ीउद्दीन ने किया था। नंबर 135 है फ्राजी मूवमेंट वाज प्राइमरली ए रिलीजियस मूवमेंट व्हाट चेंज डूड मियाँ ब्राउट इन दिस मूवमेंट ट्रांसफ़र इट इनटू ए गुरिल्ला मूवमेंट। ठीक है, जो फ्राजी मूवमेंट थी उसको ट्रांसफ़र किया गया गुरिल्ला मूवमेंट में ट्रांसफ़र किया गया। ये थोड़ा सा मूवमेंट है जिसमें, अच्छा, गुरिल्ला वार वो थी जिसमें
सिविल डिपार्टमेंट थे, इरेगुलर कुछ बंदे थे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उन सब ने मिलकर जो वहाँ की कन्वेंशनल जो मिलिट्री फोर्स थी ना उनके खिलाफ उन्होंने जंग की थी, मतलब एहतजाज वगैरह किया था, जंग की थी। आगे नंबर 136 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द ड्रॉबैक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट ऑफ 1858। क्या ड्रॉबैक था? एक्सपेंस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड हिज काउंसिल became a burden on Indian revenue। ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे और जो उनके काउंसिल थे, उनका जो बजट वगैरह था या उनके जो एक्सपेंसिव थे वो इंडिया रेवेन्यू के ऊपर आए। ये हमारा मेन ड्रॉबैक था। 137 है, बाई हाउ मैनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वाज इन लार्ज अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। कितने थे? नन ऑफ दीज थे। इनमें नन ऑफ दीज आया हुआ है, ये आप खुद फाइंड कीजिएगा कि इसमें ये कितने थे। मैंने पॉइंट आउट किया था लेकिन अभी मैं इसमें बताना नहीं चाह रहा आपको, आप इसमें खुद फाइंड आउट कीजिएगा। 138 एज पर, ये भी खुद फाइंड आउट कीजिएगा। इसमें लिखा तो हुआ है लेकिन इसको भी थोड़ा सा ट्रिकी है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको चलो बता देता हूँ। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1858, द ट्रांसफर ऑफ द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड assumption by the crown was to be announced by Queen proclamation, which was accordingly read in a darbar। where was this darbar held? इलाहाबाद। खुतबा इलाहाबाद जहाँ पर हुआ था वहीं पर ना ये दरबार जो था वो इनैगुरेट हुआ था, मतलब कंडक्ट हुआ था। 139 है, वेयर ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज सैयद अहमद खान पोस्टेड बिजनूर में ये इनकी पोस्टिंग हुई थी। ये उत्तर प्रदेश इंडिया का इलाका है, ठीक है, बजनूर। 140 है, 140 है, सर सैयद अहमद खान established a translation society, later named the Scientific Society in 1864, in which town was it founded? गाज़ीपुर में की गई थी, ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी गाज़ीपुर में। 141 है, in 1867 some prominent Hindus of Benares launched a movement for the replacement of Urdu written in Nastaliq by Hindi written in Devanagari script as a court language, in which province were this movement started? सेंट्रल प्रोविंस में ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। 142 से, व्हाट वाज द डेजिग्नेशन ऑफ सैयद अहमद खान इन MAO स्कूल एट इलाहाबाद? इसमें जो डेजिग्नेशन थी वो क्या थी? ये सैयद अहमद खान MAO स्कूल्स के सेक्रेटरी थे, जो मैनेजिंग कमेटी थी, ठीक है। 143 143 है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल बॉडी कंस्टिट्यूटेड टू रिप्रेजेंट द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एज ए होल? सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन इसकी कमेटी का नाम था, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। आगे है 144 है, 144 है, मेंशन द इम्पोर्टेंस अनाउंसमेंट दैट वर मेड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग इन हिज दरबार एट दिल्ली इन 1911। 1911 में जो हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग उन्होंने अपने दरबार में क्या क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की? कौन कौन सी थी? बंगाल की पार्टीशन को ख़त्म करना, उसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल फ्रॉम सेंट्रल टू दिल्ली, ठीक है, सॉरी कोलकाता टू दिल्ली, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आगे 145 है, विच मुस्लिम लीडर लेफ्ट द पॉलिटिक्स आफ्टर द कैंसलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल? नवाब सलीमुल्लाह खान ने पॉलिटिशियंस को खैरबाद कर दिया था 1911 में, जब लॉर्ड हार्डिंगन ने ये अनाउंसमेंट की कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो की गई थी उसको ख़त्म किया जा रहा है। आगे करंट अफेयर है, करंट अफेयर चेंज होते रहते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसको आपने अपनी तरफ से माइंड में रखना है, इसको याद करते रहा करें। इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, सोर्सेज बताए हुए हैं। सोर्सेज चलो मैं बता देता हूँ कहाँ से आपको करंट अफेयर मिल सकते हैं। बाकी PTV जो न्यूज़ है उसमें 3-4 एपिसोड आते हैं, 3-4 शो आते हैं, जिसमें एक है सुबह पाकिस्तान, दूसरा है ख़बरनामा, तीसरा है दुनिया के साथ, चौथा है सच के साथ। और इसी तरीके से और भी शो हैं जो तकरीबन 6 बजे भी लगते हैं, 9 बजे भी लगते हैं, और मॉर्निंग में 6 बजे लगते हैं,
और दोपहर में 12 बजे लगते हैं, ठीक है। ये शो आपने ये जो न्यूज़ जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो न्यूज़ होती हैं, ये आपने लाजमी देखा करनी है, ओके। आपका इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा करंट अफेयर आपका ठीक हो जाएगा। और दूसरा, आप को अगर कोई भी और इशू हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मैंने करंट अफेयर के रिलेटेड भी कुछ ना कुछ ये चीज़ें मेंशन करना शुरू की है। कुछ बैचेस मैंने स्टार्ट किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह उसमें आपको अकोमोडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमने इस्लामिक स्टडी का करना है, जिसमें 20 नंबर के इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज़ आएंगे। ये मैं आपको इतना बता दूं कि इस्लामिक स्टडी जो है ना, ये स्टैटिक्स होता है, ठीक है। ये डायनामिक नहीं होता है, स्टैटिक होता है। इसका डेटा मतलब चेंज नहीं होता है। जो लिखा हुआ है, जो लिख दिया गया है, या जो हिस्ट्री में है वही होगा। इसलिए जहाँ पर भी आपको इस्लामिक स्टडी के कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलें या फैक्ट्स मिलें, वो आप अपने जो फैक्ट्स बुक्स हैं उसमें मेंशन किया करें, और अपनी अलग से एक एमसीक्यूज़ की एक वो बनाएं, रजिस्टर वगैरह बनाएं, ठीक है। जैसे कि सीएसएस और पीएमएस के लिए आपने फैक्ट्स बुक्स बना के रखी हुई है ना। कुछ मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने फैक्ट्स बुक्स बनाई हुई हैं। वो मुझे डेली की डेली मुझे बताते हैं कि सर मैंने 2 फैक्ट्स लिखे हैं, 3 फैक्ट्स लिखे हैं। और वो आपके सीएसएस और पीएमएस के जो एग्ज़ाम के दिन होंगे ना, जो एग्ज़ाम का दिन होगा जिस दिन आपके 2 पेपर होंगे, उसमें आपने जितने भी आपके नोट्स होंगे वो काम नहीं आएंगे। वो सिर्फ वहाँ पर सिर्फ आपकी फैक्ट्स बुक ही काम आएगी। उसमें आपने फैक्ट्स ही याद करने हैं, और वही के वही आपने पेपर में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को मेंशन करते हुए फैक्ट्स बनाने हैं। आपने वहाँ पर फैक्ट्स मेंशन करने होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि डेली कोशिश किया करें कि डेली 3-4 फैक्ट्स लाजमी लिखा करें, अदरवाइज़ आपके सीएसएस और पीएमएस का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ओके। आगे है इस्लामिक स्टडी 161 है, 161 है। इसका एमसीक्यूज़ है, वो कह रहा है कि मेंशन द रिलीजियस बुक्स ऑफ बुद्धाइज़्म। अभी बुद्धाइज़्म की रिलीजियस बुक कौन कौन सी है? विनय पिटका से सता पिटका, अभी धमन पिटका, ठीक है, पिटका। ये इसकी ये तीनों के तीनों इनकी बुद्धाइज़्म की बुक है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, ऑल ऑफ दीज। नंबर 162 है, 162 है। व्हाट वाज द रिलीजियस बुक ऑफ मेजोरिटी ऑफ द अरब्स बिफोर इस्लाम? आइडियोलट्री, ठीक है, बुत परस्ती थी। कौन का इनका जो रिलीजियस था, बुत परस्ती था। 163 है, नेम द सन ऑफ द हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वाज ऑफ स्प्रिंग और द ज्यूज़, ठीक है, यहूदा। अच्छा, यहूदा जो ज्यूस थे ना, वो यहूदा के बाद के जो उनके जो थे ना पैरोकार थे, वो उनको ज्यूस कहा जाता है। नंबर 164 है, विच बुक्स इज कॉल्ड ओल्ड टेस्टिमोन ट्रू रैथ, ओके। 165 है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ द आइडल विच वर फिक्स अराउंड द काबा? 360 थे बुत थे जो अराउंड द काबा के गिर्द निफ्स थे। 166 है, 166 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न अबाउट 3000 ईयर्स आफ्टर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। 3000 साल, ठीक है, 3000 साल बाद पैदा हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। आगे 167 है, हु जस्ट नेम हेमन फॉर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इनका जो नाम था ना, इनमें से कोई भी नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला मतलब भी नहीं है, हज़रत अबू तालिब भी नहीं है, हज़रत अब्दुल्ला भी नहीं है, ठीक है। इनका नाम अहमद किसने तजवीज़ किया था? हज़रत बीबी आमना ने इनका नाम अहमद तजवीज़ किया था, ओके। 168 है, व्हेन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एम्ब्रेस इस्लाम। 616 ईस्वी ईडी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल किया। 169 है, 169 है, ज़ू शहादतैन इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत खुज़ैमा बिनते साबत के नाम से ये टाइटल दिया गया। उमर कन्वर्टेड टू इस्लाम इन 616 एडी में 2 ईयर आफ्टर द माइग्रेशन टू अब्बासियाना, ठीक है, शाम में से सफ़र के 2 साल बाद 616 एडी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। और 171 है, व्हाट इज़ तहलील का मतलब क्या होता है? तहलील का मतलब होता है रिसाइटेशन ऑफ फर्स्ट कलमा। नंबर 172 172 है, नेम द 8th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। शबान, ठीक है, शहबान। इस्लामिक कैलेंडर इस्लाम के जो नाम है वो मैं बता देता हूँ आपको। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलहज, ज़िलक़द, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 173 है, 9th ज़िलहज्जा इज़ आल्सो कॉल्ड योम अरफात। योम अरफात भी कहा जाता है 9 ज़िलहज्जा को। 174 174 है, नेम द फर्स्ट मैन हु इशू रेगुलर ऑर्डर टू कलेक्ट एंड राइट हदीस। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा गया। आगे हमारा है जी 175 175 है, द ड्यूरेशन ऑफ द थर्ड पीरियड ऑफ कंपाइलेशन ऑफ द हदीस इज़ 171 टू 220 हिजरी है, ठीक है, 171 से 220 हिजरी है। 176 है, 176 है, सूरा हज कंसिस्ट ऑफ 10 रुकू एंड 78 आयात।
सूरह जो हज है उसमें 10 रुकू हैं और 78 आयात हैं। 177 177 है। सूरह सबा इज़ मक्की सूरह है। ओके, सूरह सबा इज़ मक्की सूरह है। हु कंसीडर, नेक्स्ट है, हु कंसीडर द कुरान एज द क्रिएचर ऑफ अल्लाह, मुअतज़िला। ठीक है, मुअतज़िला। आगे नंबर 179 है, टू विच ट्राइब डिड हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिलोंग, बनु मखजूम से ताल्लुक़ रखते थे। हाउ मेनी सहाबा कैंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्ब्रेस शहादत इन द बैटल ऑफ बदर। 14 सहाबा ने शहादत हासिल की जंग बदर में। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर का उर्दू का पोर्शन आएगा। ये भी थोड़ा सा ना बस देख लीजिएगा आप लोग, इसमें भी थोड़ा सा मुश्किल नहीं है। इसकी भी मैंने सीरीज़ अलग से तैयार की हुई है इस्लामिक उर्दू के पोर्शन की, तो वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मुझे ना तो इसको स्किप करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी इशू हो, कोई मसला हो इसके लिए भी, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन जेन्युइन क्वेश्चन है तो रब्ता कीजिएगा। बाकी और किसी चीज़ के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, आप काइंडली पूछे, सवाल पूछे, सवाल से मैं मना नहीं करता, मैं हर बच्चे को सवाल का जवाब देता हूँ। लेकिन जो इधर उधर की बातें करते हैं तो वो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ।